हेलो बच्चों, आप सभी का विजय धनुष एकेडमी में स्वागत है। मैं मनीषा ग्रहरी आपको पढ़ाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आ गई हूँ आपके क्वेश्चन के साथ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया था जिसका ए प्रोसेस मैंने बनाया था और बी और सी हमने आपको होमवर्क दिया था, तो उसकी हम रीचेकिंग कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे प्रोसेस बी। प्रोसेस बी की हम शुरुआत करेंगे प्रोसेस ए के जो हमारा बच्चा है या आउटपुट से, उससे हम शुरुआत करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो ये है हमारा बी प्रोसेस। बी प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, हमारे प्रोसेस ए का आउटपुट जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग कर देंगे टू प्रोसेस ए, क्योंकि ये माल ए से बी के पास आ रहा है तो हम इसका आउटपुट सेम डाल देंगे 2000 और 28, यानी कि 2,80,000। ओके, अब हमारा बुक में दिया है मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमारे बी प्रोसेस का जो अमाउंट जाएगा वो हमारे बी प्रोसेस में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टू मटेरियल कंज्यूम या कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही लिखना है, बट जो मेन चीजें हैं वो आपको डालनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमारा आ गया 60,000। ओके, अब हम आएंगे अपने सेकंड यानी कि वेजेस पे। वेजेस हमारा दिया है कितना, 80,000। 80,000 हम वेजेस डाल देंगे टू वेजेस के नाम पे। ओके, देन हमारा क्या दिया है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, टू डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना है, 20,000। ओके, तो हम जाएगा ये 20,000। हमारा क्वेश्चन में दिया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का था हमें रेशियो निकालना। रेशियो बहुत अच्छी नहीं निकाल पाए हैं। रेशियो बहुत आसान है, आप जैसे देखेंगे 1 लाख था हमारा, 80,000 था हमारे बी का एंड 1 लाख था हमारे सी का। ओके, तो हम इसको काटते हैं। ठीक, 0 0 0, ये तीनों चला गया, एक एक बचा है। आया हमारा 10:8:10। अब हम इसको 2 की टेबल से काट लेंगे। अब मैं ये सब बता रही हूँ आप भी कॉम के बच्चों को, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ठीक है। ये हमारा आया था रेशियो। इस हिसाब से हमारा 1,40,000 का आएगा 4/40। इस हिसाब से हमारा आया 40,000। ओके, यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस नहीं है। आपको बस जितना यहाँ पे आया है, बस जितना आपको आया है ये इसका टोटल करना है और हमें बाय प्रोसेस सी के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हमारा यूनिट हमारा सेम रहेगा 2000 एंड हमारा ये बस बदल जाएगा। ओके, इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 4,80,000। तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे और सेम यहाँ पे उतार देंगे 4,80,000 और यहाँ पे इसका टोटल 2,000, यहाँ 2,000 और ये 4,80,000। सेम प्रोसेस हम सी में करेंगे। सी का हम करते हैं। ठीक है,
बट प्रोसेस सी में जाने से पहले हम किसकी निकाल लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमने आपको बताया ही है 4,80,000 अपॉन 2,000। ठीक, तो ये हमारा आएगा 240। ओके, ये हमारी होगी पर यूनिट कॉस्ट। अब हम आते हैं अपने सी प्रोसेस। ये है हमारे सी प्रोसेस का पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले टू प्रोसेस बी, क्योंकि सी प्रोसेस को बी से माल मिला है, इस वजह से हम यहाँ पे टू प्रोसेस बी डालेंगे। ओके, हमको यूनिट कितनी मिली है 2,000 एंड अमाउंट कितना है हमारा 4,80,000। ओके, देन मटेरियल लग रहा है यहाँ पे कितने का 40,000। ओके, देन मटेरियल लग रहा है यहाँ पे कितने का 40,000 का मटेरियल हम डाल देंगे टू मटेरियल। कितने का लग रहा है हमारा 40,000 का। ठीक, देन हमारा जाएगा वेजेस। वेजेस हमारा कितनी है 1 लाख। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 30,000 एंड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसा कि क्वेश्चन में पिछले था, मतलब पिछले प्रोसेस में था। रेशियो हम पहले ही निकाल चुके थे 5:4:5। उस हिसाब से हमारा आया ये 50,000। ओके, 50,000 यहाँ का टोटल अब सेम इधर जाएगा हमारे बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड क्यों डाला है, क्योंकि इस कंट्री में, मतलब इस इंडस्ट्री में केवल 3 प्रोसेस में काम हो रहा है, इस वजह से हम सिर्फ 3 का वो करेंगे। ठीक, और लास्ट प्रोसेस में हम डालेंगे हमारा बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि पूरे, मतलब पूरे जो माल बनने के बाद उसकी कॉस्ट क्या आई है। ओके, ये हमारा जाएगा 2,000 एंड हमारी अमाउंट आएगी 7 लाख। ओके, 7 लाख। अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। ये भी हमारा सेम प्रोसेस होगा। ओके, 7 लाख बाय 2,000 is equals to 350। ओके, ये हमारा is equals to 350। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम डाल देंगे 2,000, 7 लाख, 7 लाख एंड 2,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा बी है, तो बी मैं नहीं कराऊंगी, वो आपको अपने से करना है, उसमें का आंसर आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है या कोई मिस्टेक होगी वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ओके, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट करिए।